खंभात के धारासभ्य मयूर रावल से खंभात के विकास पर सीधे सवाल। एमएलए मयूर रावल से मांगा 5 साल का हिसाब। मयूर रावल से विशेष मुलाकात। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ गुजरात इरशाद सैयद के साथ। दर्शक मित्रों, द राइट न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हम आए हैं 108 खंभात विधानसभा विस्तार में और यहाँ के धारासभ्य हैं श्री मयूर जी रावल। 2017 से 2022 तक ये टर्म रही इनकी और ये कार्य क्षेत्र रहा खंभात। आइए हम जानते हैं और उनसे चाहते हैं कि वो बताएं कि खंभात के लिए उन्होंने क्या क्या सेवा की है और कैसा रहा उनका ये अनुभव। जी, 1990 में जब यूथ बीजेपी से कामगिरी में मैंने शुरुआत की, तब से लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ 1970 में 2070 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब पहली बार टिकट दी तो यहाँ के कार्यकर्ताओं और चुने हुए सब पदाधिकारियों और वोटर्स की मदद से मैं पहली बार धारासभा के विधायक का जीते। जब मेरे गांव से जुड़े समस्याओं और लोगों की तकलीफ की मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए विजय भाई रुक्मिणी साहब की सरकार हो या भूपेंद्र भाई पटेल साहब की सरकार हो, दोनों सरकार में मेरी तहसील की जो पाया की जरूरियात के काम थे उस जब सामने रखे तो सरकार और पार्टी की वजह से मेरी तहसील में 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। उसमें ज़्यादातर गांवों का काम हो, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी हो, सिंचाई की उपलब्धियों के लिए पक्की नहरें हो, साफ सुथरे कांस हो और खंभात में से कहीं भी एंटर था तो सारे रास्ते हो। सब सरकार की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की वजह से बहुत अच्छा हुआ है। और लास्ट में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मितली कामा तालाब का ब्रिज जो मंजूर किया है और 524 करोड़ रुपया उनके लिए बजट में भी रख दिया है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मितली से कहाँ तक है वो रोड? मितली से धौलेरिया की और कामा तालाब गाँव है, वहाँ साबरमती करीबन कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर का ब्रिज आएगा। और खंभात धर्मज जो 4 लेन जो दिन आए एक्सीडेंट होते थे, कहीं फैटल होते थे, कहीं लोग मरते थे, तो आज वो भी समस्या दूर हुई है। रही बात खंभात शहर की, तो 21 करोड़ रुपया मीठे पानी के लिए मंजूर करवा दिए। यहाँ के सरोवर की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा रकम आई है। खंभात नगर पालिका का भवन भी नया बन रहा है और खंभात के समंदर की ओर एक ज़्यादा कामगिरी हुई है। इससे खंभात शहर और खंभात के रूरल के एरिया, सारे के गांव के एरिया सब खूब बीजेपी से प्रभावित है। बंदरगाह का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ नेशनल अथॉरिटी होती है, मैरीटाइम बोर्ड होता है, वो उनके लिए काम करते हैं और वो सारी की सारी प्रोसीजर केंद्र की सरकार के वहाँ से होती है, इसलिए राज्य सरकार उसमें दखल नहीं करती। 2022 का चुनाव भी सर पर है और पहले 2 ही पक्ष हुआ करते थे। अब एक आप पार्टी भी आई है जो प्रजा को खूब सारे वायदे कर रही है, तो क्या स्ट्रेटेजी रही कि 108 विधानसभा के लिए? तीसरी पार्टी खुद का झाड़ू लगाने आई है। गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है और लोग 2 ही पार्टी को ही पसंद करते हैं, चाहे वो भाजपा को पसंद करे, चाहे वो कांग्रेस को पसंद करे। अभी तक जितनी भी पार्टियां किसी ने भी बनाई हो, जो जिसने भी बनाई हो, गुजरात में नहीं चली। गुजरात में तीसरी पार्टी, उनके पहले बीएसपी भी आई थी, उनके पहले एनसीपी भी आई थी, उनके पहले शिवसेना भी आई थी। तो जो भी पार्टी यहाँ आती है तो तीसरी पार्टी का यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये थे खंभात 108 विधानसभा के चालू धारासभ्य मयूर रावल जी।